नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लग्न में यदि प्रथम भाव में बृहस्पति बैठे तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में मिथुन राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग अपने चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। भृगु सरल पद्धति अनुसार कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही 9 के 9 ग्रह सूर्य से लेकर राहु केतु तक 12 अलग अलग लग्न में इनके अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी, 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली आप गूगल करें सनत वाजपेयी, लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। मिथुन लग्न, प्रथम भाव में ही बृहस्पति बैठे हैं। लग्न के पर्सनालिटी के वीडियो हम ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति लग्न का बेसिक स्ट्रक्चर, सोच क्या होती है वो जानना चाहता है, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए, वहाँ 12 अलग अलग लग्न की आपको अलग अलग वीडियो मिलेंगी। वो देखने के बाद ये देखिएगा तो उसको ज़्यादा सहूलियत रहेगी, ज़्यादा आसानी रहेगी। प्रथम भाव दोस्तों किसके लिए होता है? प्रथम भाव से हम अंदाज़ा लगाते हैं हमारी बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी इंटरनल सोच कैसी रहेगी। जीवन का मान लीजिए ये एक प्रकार का एक ऐसा दर्पण है जहाँ से हम व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको ये पता लग जाए तो उसकी सोच कैसी है, उसके हर चीज़ के बारे में अंदाज़ा थोड़ा थोड़ा दे सकता है। एक प्रकार से निचोड़ है 12 के 12 भावों का। अगर यहाँ पर कोई ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन बनता है प्रथम भाव में तो उसका प्रभाव पूरी कुंडली में दिखाई देता है। अगर कोई ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन सुबह किसी के 3, 6, 8, 11 में बनता है तो कुछ ही भाव में उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो लग्न को सबसे मजबूत इसीलिए माना जाता है, जैसे किसी के पास मान लीजिए ज़्यादा आय के साधन नहीं है, ज़्यादा एसेट्स नहीं, लेकिन उसका लगन कमाल की मजबूती लेके बैठा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, जीवन में उसको सुख वास्तव में ऐसे ही लोगों को होगा। अब आय है लोगों के पास अरबों खरबों की, एसेट्स भी हैं, फिर भी उसका फील गुड क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि लग्न, लग्नेश, चंद्र, चंद्रेश, मुख्य रूप से इस प्रकार से ही हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लग्न की स्थिति क्या है, लग्नेश की स्थिति क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी की स्थिति क्या है। तो ये सारी चीज़ों को जानने के बाद ही हम कुछ कंप्लीट पिक्चर दे सकते हैं। लेकिन अगर लग्नेश खराब स्थिति में है तो बाकी चीज़ों का मजबूत होना भी इसको फील नहीं करवा पाएगा। सोसाइटी में उसकी इमेज वैसी ही रहेगी जैसे एक सामान्य कठिन परिस्थितियों में जो व्यक्ति अपने आप को जल्दी दुखी महसूस कर लेता है। याद रखिएगा, लग्न का प्रसन्न रहना यानी शरीर प्रसन्न, मन प्रसन्न। और अगर लग्न कमज़ोर है तो वो व्यक्ति का शरीर, इनफैक्ट मन को तो हम ज़्यादा चंद्रमा से जोड़ते हैं, लेकिन शरीर के प्रसन्नता का मतलब है कुछ प्रकार की व्याधि और मस्तिष्क की जो बात होती है वो भी हम लग्न से देखते हैं। अभी प्रथम भाव में मिथुन राशि पड़ रही है। आपको पता है मिथुन राशि बुध का रोमांटिक फेस कहा जाता है। मैथुन शब्द से मिथुन राशि बनी है, तो कहीं ना कहीं वो शब्द आपको अपने दिमाग में रखना है। बुध का करैक्टर 2 प्रकार से माना जाता है। एक तो बुध के करैक्टर में बृहस्पति के तरह ज्ञानी, शास्त्रों का अध्ययन करने का ये सब गुण दिखाई देता है। और बुध क्योंकि चंद्रमा के पुत्र भी माने जाते हैं तो उसमें वो वाला गुण भी है। उनमें चंद्रमा की तरह हास्य विनोद का भी गुण है, राजकुमार हैं, शरीर सुडौल है, सुंदर वर्ण है, ये सब चीज़ें भी बुध में दिखाई देती हैं। अब ऐसी कुंडली में यानी मिथुन लग्न की कुंडली में बुध माने जाते हैं योग कारक से भी ज़्यादा ऊपर। क्यों? ये लग्नाधिपति यानी लक्ष्मी त्रिकोण में भी आ गए और केंद्राधिपति यानी विष्णु हाउस में भी आ गए। तो जब कोई ग्रह 2-2 इस प्रकार के हाउसेस का मालिक बन जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए शुभ हो जाता है, इसकी शुभता कहीं बढ़ जाती है। लेकिन इसमें अगर बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति 2 विष्णु हाउसेस का स्वामी बन गया। कहा जाता है कि अगर कोई 2 विष्णु हाउसेस का स्वामी बन जाए जिसमें लक्ष्मी त्रिकोण शामिल ना हो तो उसकी शुभता में एक प्रकार से कमी आती है। क्लियर हो गया? तो उसको हम शुभता कम करने वाला कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अभी हमारे लिए कुछ हद तक शुभताओं को कम करने वाला होगा।
कारण अगर ये बृहस्पति सही हुआ तो कुंडली बच जाएगी या और बली हो जाएगी, लेकिन अगर बृहस्पति खराब हुआ तो वो दो दो हाउसेस को लेकर डूब जाएगा। तो अभी फ़िलहाल बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रथम भाव में बैठना है बताता है कि आपका मन मस्तिष्क शास्त्रों के प्रति, विद्या के प्रति, गुरुओं के प्रति हैं और पिता के प्रति बड़ा सम्मान, जहाँ भी आपको शिक्षा दिखाई देती है उसकी तरफ आप अट्रैक्ट होने वाली पर्सनालिटी हैं। क्लियर होगा। हालांकि एक विरोधाभास ये होता है कि बृहस्पति की शत्रुता है बुध के साथ, लेकिन आपको ये तभी देखना है जब बुध स्वयं बैठे हों, क्योंकि एक राशि का भी स्ट्रक्चर होता है। राशि का स्ट्रक्चर प्लैनेट के स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग हो सकता है। जैसे मकर राशि का स्वभाव मंगल को बहुत पसंद है, जबकि इसका जो स्वामी है शनि वो मंगल से उद्देश्य रखता है। तो हमें राशि के स्ट्रक्चर को ज़्यादा तवज्जो, उसको इम्पोर्टेंस देनी। अब काल पुरुष की कुंडली की भी बात करनी है, उसका भी ध्यान रखना है। किसी भी लग्न का अध्ययन अगर आप कर रहे हो, आपको मेष लग्न का पता होना चाहिए वो कहाँ लाई कर रहा है, अदरवाइज आप गलत इंटरप्रेट करेंगे। कि मिथुन लग्न काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव बताता है, तो उसकी भी एक प्री इमेज यहाँ जोड़नी है। यानी इनकी मन मस्तिष्क में संचार, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें बड़ी प्रखर रूप से रहती हैं। और अगर यहाँ पर कुछ खराबी आती तो ठीक है, मस्तिष्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये मस्तिष्क किस हिस्से से आकर मस्तिष्क में बैठा है ये ध्यान रखना है। तो ये तीसरे भाग हमारा बाजूबंद, क्लियर होगा। जैसे किसी को अगर मान लीजिए EMG में कुछ दिक्कत है, इलेक्ट्रोमैस्कुलोग्राफी कभी करनी पड़ती है, जैसे मान लीजिए पहले हाउस में बड़ी ख़राब कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो उसको मस्तिष्क संबंधी वो बीमारियां जो हाथ पैरों को कंट्रोल करती हैं, क्लियर होगा। जैसे EMG स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेन बट इफेक्टेड हिज आर्म्स, क्लियर हो गया, उसके बाजुओं को, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये तीसरा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे बाजूबंद को भी, हमारी सांस की नली को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ ऐसी अगर बीमारी सुनने में आती है कि भाई इसके न्यूरोनिक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है जो उसको ब्रीदिंग में दिक्कत कराते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक बीमारी होती है छोटे बच्चों को ही, न्यूली बॉर्न बेबी को ज़्यादा दिक्कत करती है वो, जिसमें बच्चे को नाक से हल्का हल्का पानी गिरता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और आजकल हालांकि उस सब भारत सरकार ने उसका टीका जगह जगह, खसरा बोलते हैं उसको, हिंदी में खसरा बोलते हैं, मिसिल्स भी कह देते हैं। तो खसरा में इफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है, नर्वस सिस्टम, क्लियर हो गया। हालांकि कई बार ऐसा लग सकता है कि वो तो नाक से पानी गिरता है तो वो थर्ड हाउस, लेकिन वो थर्ड के साथ साथ फर्स्ट को रिलेट करने वाली बीमारी है, बिकॉज वो नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी ब्रेन संबंधी दिक्कत है, क्योंकि जो बुध है वो हमारे तंत्रिका तंत्र को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, उसकी एक प्री इमेज होती है, वो प्री इमेज आपको जरूर सामने रखनी है, क्लियर होगा। जैसे 12 भाव है हमारे काल पुरुष की कुंडली में, कहीं ना कहीं पैरों को रिप्रेजेंट करता है। अब वो राशि यहाँ आकर बैठी जरूर है, लेकिन उसकी अपनी जो भावना है, अपने विचार हैं, वो यह जरूर रखेगी। राशि का अपना तत्व, जैसे जल तत्व प्रधान है, तो वो वाली बात भी ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से अगर आप सोचेंगे तो सटीक वहीं पहुँचेंगे जहाँ रिजल्ट है, क्लियर। तो बृहस्पति यहाँ बैठ गए, ज्ञान के देवता हैं और पूरा का पूरा देने का प्रयास करेंगे। मैंने विरोधाभास की जो बात बताई, एक मानसिक उद्वेग तो रहता ही है, क्लियर हो गया। समझता है ज्ञान पर फोकस करूं, कई बार समझता है मैं अपने इंटरनल माने न्यूरॉन को जगाने का प्रयास करूं, मेडिटेशन में समय दूं या ग्रंथों की स्टडी में समय दूं। इसी प्रकार का विरोधाभास दिखाई देता है। अगर दोनों सपोर्टिव हों, बृहस्पति की राशि, मान लीजिए कर्क राशि में बृहस्पति बैठे हैं, तो उसको एकदम क्लियर विजन होता है मुझे ये करना है। मैं ये नहीं कह रहे हैं गलत है, लेकिन दो बुध बात करता है किसकी, हमारे न्यूरॉन्स में ऑलरेडी जो नॉलेज अपलोडेड है उसको डिकोड किया जाए। बृहस्पति बात करता है कि जो कहीं ना किसी ग्रंथ का अध्ययन है और किसी भी स्टडी मैटर जो ऑलरेडी किसी पब्लिश्ड बुक में मैटर वो मिलता है। तो दोनों में एक विरोधाभास तो है ही, क्योंकि बृहस्पति इनके इस राशि के मालिक को ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो वो विरोधाभास भी दिखाई देगा। लेकिन वो विरोध बढ़ जाएगा अगर बुध यहाँ बैठ जाएंगे, क्लियर हो गया। तो ऐसी कंडीशन में इसका अर्थ क्या हो जाता है, क्योंकि बुध अपने घर में बैठ गया है तो बुध विजयी माना जाए और बृहस्पति कमजोर माना जाए। मतलब वो फिर व्यक्ति अपने जो कोडेड नॉलेज पर विश्वास ज़्यादा करेगा, ब्रेन के एक्टिवेशन की बात ज़्यादा करेगा, बजाय कि किसी स्क्रिप्चर्स को, किसी ग्रंथ को बहुत अधिक समय लगाकर पढ़ने का।
क्लियर होगा। तो दोनों अलग अलग विचार हैं, इस बात को समझिएगा। कई लोग बात करते हैं कि नहीं यार मेडिटेशन मेरे बस का नहीं है, मैं 10-1 मिनट कर लेता हूँ, लेकिन मुख्य रूप से तो मैं पढ़ाई करता रहता हूँ। वो बात कर रहा है बृहस्पति की। लेकिन वो कहता है यार पढ़ना मेरे बस का शायद ना हो, जीवन भर कितना ही पढ़ लूँ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने न्यूरॉन्स को, माइंड को एक्टिवेट करने की बात कर रहा हूँ। वो मैटर, वो डिपार्टमेंट चला जाता है बुद्ध के पास। क्लियर हो गया। दोनों ही अपने से बली माने जाते हैं। आपको जानकर ये भी शायद आपको हैरानी हो, कई दफ़ा कई ज्योतिषी बुद्ध को कुछ मैटर में बृहस्पति से भी ज़्यादा बली बता देते हैं। अगर ये आत्मकारक बन जाए या आत्मकारक जो रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सूर्य के साथ बैठे हों, साथ में मन का स्वामी चंद्रमा भी दृष्टि डाल रहे हो या बैठ जाएं, तो फिर ये आपको बिना सांसारिक ग्रंथों के ज्ञान के, आपको आपका इंटरनल जो ज्ञान आपके अंदर भरा है, अनंत ज्ञान, वो सामने खोल कर रख देता है। यानी ब्रेन एक्टिवेशन, थर्ड आई ओपनिंग के लिए इसका बल बहुत महत्वपूर्ण है बुद्ध का, जिसकी राशि में फिलहाल बृहस्पति बैठे हैं। बृहस्पति यहाँ पर बैठकर किन 2 राशियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बृहस्पति यहाँ पर बैठकर धनु राशि, जो इनका पार्टनर होगा, इनका पार्टनर बहुत समझदार, नियमों पर चलने वाला, और बृहस्पति की ये क्षत्रिय राशि मानी जाती है। यानी एक ऐसा ब्राह्मण जो किसी राजा के राज दरबार में रहता है, सही को सही कहना, गलत को गलत कहने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करता है। इस प्रकार का स्वरूप दिखाई देता है इनके पार्टनर का। स्वामी यहीं बैठा है। यानी आप अपने पार्टनर को खुद चुनने वाले होंगे और उनसे आपका स्नेह होगा। उनके विवाह के बाद आपको कई जीवन में कई ज्ञान की ऐसी विशेष उपलब्धियां हासिल होंगी। क्लियर। काफ़ी समझदार है आपका पार्टनर, और कोई इस प्रकार की अगर आप कोई पार्टनरशिप डील वगैरह करते हैं वो भी आपके लिए अच्छी होगी कि वो मस्तिष्क में, शरीर में आपके ही आके बैठी है। फिर आपका जो स्टेटस, उसके लिए भी आप स्वयं जिम्मेदार हैं। उसके लिए किसी की बहुत हेल्प की आवश्यकता नहीं है। अपने से 1, 2, 3, 4, अपने से 4 होकर बैठा है। यानी 10th, दशम से चतुर्थ की अगर बात करते हैं तो 10वें से चौथा भाव क्या बताता है? 10वां भाव हमारे स्टेटस का है, हमारे राजकीय संबंधों का है, उससे मिलने वाले सुख की बात करता है। बृहस्पति यहाँ बैठा है अच्छे उसमें, तो ये पुष्टि कर रहा है कि राज्य सम्मान से मिलने वाला सुख आपके जीवन में है। फिर हम बात कर लेते हैं अच्छा स्टेटस। कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति के ब्राह्मण प्रोफेशन को, एजुकेशन संबंधी कोई ऐसी इंडस्ट्री जो एक्सप्लोर करना चाहती है, नॉलेज, कोई विकीपीडिया टाइप, इस प्रकार के लिए आप काम कर सकते हैं। अब इसमें किस किस प्लैनेट की नज़र है या कौन कौन से सेटिंग है, उसके सेटिंग से एग्जैक्ट अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार का प्रोफेशन ये करने वाले हैं। फिर हम बात कर लेते हैं बृहस्पति की नज़रों की। 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति की यहाँ बैठकर 5वीं नज़र आपके एजुकेशन में है, आपके पढ़ाई में है। तो आप जो भी पढ़ेंगे उसमें मुख्य रूप से 7 नंबर यानी शुक्र का प्रभाव दिखाई देगा। और शुक्र का तुला राशि, आपको पता है तुला राशि बड़ी डिप्लोमैट भी है, केयरिंग भी है और प्रेम करने वाली राशि है। तो ये सब क्वालिटी उसके अंदर रहेंगी। मुख्य रूप से राजसिक प्रवृत्ति रहेगी। लेकिन बृहस्पति जैसे सात्विक ग्रह की दृष्टि उसमें कभी कभी विरोधाभास ले आती है कि नहीं, ये नंबर तो इसी का चलेगा, ज़्यादा शुक्र का नंबर चलेगा, लेकिन बृहस्पति की नज़र भी इस व्यक्ति को राजसी से सात्विक की तरफ ले जाने का प्रयास करती है। हालांकि दोनों में एक प्रकार की शत्रुता है, बृहस्पति शत्रु मानते हैं शुक्र को, तो वो वाली बात यहाँ दिखाई देती है कि भाई व्यक्ति कभी कभी अपनी पढ़ाई में भी अपने आप को उलझा सा पाता है कि यार मेरे नैतिक मूल्य राजसी होने चाहिए कि सात्विक होने चाहिए। बृहस्पति का प्रभाव होते हुए अपने आप को सात्विक माने। जैसे बृहस्पति का होरा चल रहा है तो अपने आप को बहुत सात्विक मानेगा, अपने मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य, क्योंकि ये सब परंपरा से प्राप्त चीज़ों को भी बताता है। तो अगर यहाँ पर शुक्र स्वग्रही हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं पारिवारिक कुछ ऐसा सिस्टम में कोई बंधा हुआ ज्ञान या कोई पद, इस प्रकार की चीज़ें पारिवारिक रूप से उनको वो सम्मान मिलता है। और बृहस्पति की नज़र नो डाउट एजुकेशन में हमेशा ही एडवांटेज करता है, क्योंकि इस भाव का कारक भी माना जाता है बृहस्पति को। तो अपने कारकत्व में कमी नहीं करेंगे बृहस्पति। फिर हम बात कर लेते हैं बृहस्पति की ये नज़र हमने देख ली। बहुत अच्छी बात है कि इसका स्वामी भी है और यहाँ देख भी रहा है। जब कोई स्वामी भी होता है और वहाँ देखता भी है तो समझ लेना ये
यहाँ से प्रभाव को यहाँ भी ट्रांसफ़र करना है और यहाँ से प्रभाव को यहाँ भी ट्रांसफ़र करना है। बहुत मजबूत स्थिति बन जाती है। एक तो होता है भाई खाली इसने यहाँ नज़र डाली, इसका कोई प्रभाव नहीं है, तो सिर्फ इसका मतलब है यहाँ से चीज़ें यहाँ ट्रांसफ़र होंगी, यहाँ से कोई ट्रांसफ़र होने का अर्थ नहीं है। लेकिन अगर कोई भी कुंडली जहाँ पर प्लैनेट एक दूसरे पर नज़र जमाए हों, वो कुंडली बड़ी मजबूत मानी जाती है, क्लियर, और कई दोषों को हरने वाली होती है। और ख़ासकर वो नज़रें अगर केंद्र हाउसेस में मिल रही हो तो कहना ही क्या। केंद्र हाउसेस का मतलब कैपिटल ऑफ कंट्री, और उन केंद्र में भी लग्न हाउसेस का मतलब कैपिटल ऑफ द कैपिटल। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, इस कैपिटल की राजधानी लग्न है। क्लियर? फिर हम बात कर लेते हैं इसके क्योंकि दृष्टियाँ देखिए, गुरु की दृष्टियाँ में 5, 7, 9, हमने 5वीं दृष्टि की बात की, 7वीं, 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि पड़ रही है इनके 9वें भाव में। राशि कौन सी है? 11वीं राशि, याद रखिएगा, कुंभ राशि। कुंभ राशि का नज़रिया धर्म में कहीं ना कहीं धर्म से लाभ कमाने में रहता है। तो कुंभ राशि शनि की राशि है और लाभ को कभी भूलता नहीं है। बेमतलब के विवाद से बचना चाहता है कुंभ राशि वाला। और जब गुरु की दृष्टि पड़ती है, गुरु आपको पता है इस भाव के भी कारक हैं, सूर्य भी कारक हैं, गुरु भी कारक हैं, तो ये पुष्टि करते हैं कि आपके पिता को ना सिर्फ कुंभ का उनको स्वभाव प्राप्त है, कुंभ की तरह मिलाकर चलने वाले, हर चीज़ में लाभ दृष्टि रखने वाले, और बृहस्पति या गुरु की नज़र उनको और ज़्यादा सात्विक बनाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। गुरु की नज़र ने आप, कई बार ऐसा होता है अकेले मान लीजिए शनि जैसे इसका प्रभाव बिगड़ जाए, तो ऐसे लोगों को लोग स्वार्थी मानने लग जाते हैं। लेकिन गुरु की ये दृष्टि बताती है कि नहीं, व्यक्ति के उस देखने के नज़रिए को समाज बड़ी इज्जत से देखता है। बिकॉज गुरु जो है विजडम की बात करता है, हमारे ज्ञान की बात करता है, जजमेंट की बात करता है, नैतिक मूल्यों की बात करता है। जब वो वहाँ लग्न में बैठकर देख रहा है आपके धर्म स्थान को, तो मजबूती तो प्रदान करेगा। आप अपने गुरुओं का सम्मान करने वाले होंगे, अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करने वाले होंगे। तो ये था गुरु का लग्न में फल। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।